इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आज़ाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। आज पूरी एवेंजर की टीम खड़ी है। आज सारे एवेंजर शील्ड। अभी कुछ दिन पहले विशाल मेरे पास आए थे। इन्होंने काफी अच्छा एक इनकी वीडियो, बल्कि मैं कल सुबह लगाने जा रहा हूँ। इन्होंने काफी अच्छा एक एवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा जो है ना वो दिया, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। तो हर बंदा जो है वो अपने तौर पे कोशिश में लगाया कि वो सीखे एवोल्यूशन। और मैंने तो ये देखा कि एवोल्यूशन पे वीडियोस आप बनाए तो लोगों को बड़ी पसंद आती है। तो मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट है। और अभी बल्कि मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा, अगले महीने की 13 तारीख को मेरी एक हजरत है पाकिस्तानी, जो कि एवोल्यूशन के खिलाफ काफी बोलते थे। उनके साथ बाकायदा डिबेट होगी एवोल्यूशन के ऊपर ही, और वो ह्यूमन एवोल्यूशन पे होगी। ये इन्होंने आजकल ये शुरू किया कि जी म्यूटेशंस नहीं होती, जी म्यूटेशंस रैंडम नहीं होती, या म्यूटेशंस नहीं होती। ये बातें इन्होंने शुरू की हुई हैं इस बात को, क्योंकि कई बार कोई म्यूटेशंस की जो है ना उसके ऊपर आ जाते हैं कि म्यूटेशंस कितना टाइम कोई खास म्यूटेशन लेगी, इसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर आ जाता है तो ये उसको उठा के बैठ जाते हैं कि हाँ जी देखें जी ये तो कह रहा है म्यूटेशन का रेट बहुत ही स्लो है। वेटिंग टाइम प्रॉब्लम की बात करते हैं लोग। हाँ वो माइकल ये बे की एक रिसर्च है उसके ऊपर, उसको लेके आ जाते हैं बार बार। ये देखो, ये तो कह रहा है कि ये तो करोड़ों साल लग जाएंगे। हाँ जी प्रिंस जी। हेलो हेलो सर, हेलो हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपने मेरा कॉल लिया, थैंक यू सर। थैंक यू। वो क्या करें सर, अब देखो पता है क्या होता है, क्या कुछ लोग बोलते हैं कि यार इनको क्या मिल रहा है ये सब करके। तो मैं उन व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी जो छपरी यूट्यूबर है ना, कैरी मिनाटी, भुवन बैम, उनके लाइव पर हम इतने घंटे नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये लोग काम की बात करते हैं, जो दिमाग में अकल पे सीधा फिट बैठती है, अकल पे सीधा लगती है, तो इसलिए हम इतना वेट करते हैं, ठीक है ना। और पैसा तो अभी आएगा चला जाएगा, टाइम नहीं। अब मेरे ये जो 2 घंटे गए ना, ये मुझे कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलेंगे। और मेरी एक ही जिंदगी है ना, मेरे का कोई अगला जन्म है ना, मेरा कोई ऊपर स्वर्ग, कोई दोजक या जन्नत या स्वर्ग या नरक है। तो मेरा ये टाइम चला गया है, लेकिन ये लोगों की कीमत, इन लोगों की बातों की कीमत इतनी ज्यादा है कि हमें बैठना ही पड़ा, मजबूर कर दिया। सर मेरा आपसे सवाल यही है, आरपी सर से और ह्यूमन साइंस। एक तो सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये लाइव चैट के अलावा भी, जैसे बड़े जो यूट्यूबर है, जो काम के यूट्यूबर है, ये छपरी यूट्यूबर नहीं, जो काम के यूट्यूबर, जैसे ध्रुव राठी है, आरपी सर है, आप हो, ये जो छपरी यूट्यूबर है ना सर, जब वो पैसा कमाते हैं और आप लोग नहीं कमाते ना, मेरा ना दिमाग घूम जाता है। अभी एक और छपरी यूट्यूबर है, उसका नाम है थारा भाई जोगिंदर। मेरा तो मन कर रहा है उसको मारूं, उसके मुंह पे इतने थप्पड़। तो उसको भी सर खूब कमा रहा है वो बंदा। तो मैं चाह रहा था कि आप अलग से एक पेट्रियन पे यूपीआई आईडी अपनी शेयर करें, ताकि अगर सारे आपके भी 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मुझे लगता है इसी साल में 2022 में कंप्लीट कर लोगे आप। तो अगर सिर्फ 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट कर लेंगे तो 2 करोड़ रुपए आपको भी। यार वो नेटफ्लिक्स में पैसा देते हैं, अभी एक नया एपिसोड आया शार्क टैंक सोनी लाइफ पे, उसके लिए वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो आप लोगों को क्या 100 रुपए भी नहीं, मतलब अगर महीने में 100 रुपए भी कर देंगे तो 2 करोड़ रुपए महीने में आपके पास आ जाएंगे। मेरे को लगता है कि आपको कुछ सोचना चाहिए। सिर्फ फेम और व्यूज ठीक है, लेकिन पैसा भी, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी मिलना चाहिए सर, क्योंकि आप लोग असली यूट्यूबर्स हैं। सर मेरा सवाल यही है कि अभी होता क्या है कि हम सारे यही लोग बोलते हैं कि भाई कोई मेरा कोई रिलीजन नहीं है। हमारा यही रहता है पॉइंट कि भाई रिलीजन से ही अगर हम उसको डोगमेटिक बिलीफ बोलते हैं और रिलीजन को हम कहते हैं कि बॉयकॉट करो, तो फिर रिलीजन की इस बात को भी बॉयकॉट करो ना कि जो गॉड, अभी गॉड वर्ड हटाते हैं, साइंटिस्ट रखते हैं यहाँ पे। साइंटिस्ट जो है, क्रिएटर जो है, आप उसमें रिलीजन की एक बात को लेकर के आ रहे हो कि भाई वो सस्टेनर भी है और क्रिएटर भी है। भाई फिर इसको भी तो हटाओ ना, ये सस्टेनर वर्ड को हटाओ ना। इंसान की प्रॉब्लम ये है कि वो क्रिएटर को सस्टेनर मान रहा है, मतलब वो कह रहा है कि डीस्टिक नहीं है, वो इंटरवीन करेगा। तो आप इसको भी तो हटाओ ना, ये सस्टेनर वाली बात को। अगर रिलीजन को हटाना है तो पूरी बात को हटाओ, सिर्फ ये ना करो कि नहीं हम
इसमें होता है कि कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि भैया रिलीजन की बाकी बातों को तो मान ही रहे, जो कि माननी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है दूसरी ओर सस्टेनर वर्ड ला रहे हो कि यार देखो गॉड का भी जो बंदा आया था पीछे, वो कर तिरुपति के सामने भिखारी है, भाई क्रिएटर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे साइंटिस्ट का कोई लेना देना नहीं होता, वो साइंस में वो कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करता है, कुछ टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है और बाकी छोड़ देता है ह्यूमंस पर। उसी तरह कोई क्रिएटर भी हो सकता है जो ये सब कर रहा हो और वो ह्यूमंस पर छोड़ रहा हो सारी बातें, उसमें वो इंटरव्यू नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो सस्टेनर वर्ड को जरा अभी साइड में रखते हैं सर। मेरा ऐसा सवाल ये है कि ये जो वेल का जो ब्रेन है, एलिफेंट का जो ब्रेन है, ये तो ह्यूमन से भी काफी बड़ा होता है, लेकिन इसमें अकल, तो इंसान की जो अकल है वो तो सबसे मतलब अ, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब प्रीशियस जो है पूरी यूनिवर्स में, अगर इंसान की अकल है तो वो सबसे प्रायोरिटी पे है। मेरा सवाल ये है कि ये अकल जो है, ये अकल का क्या सीन है कि हमारा दिमाग इतना छोटा होने के बावजूद भी हमारी अकल इतनी तेज क्यों है, वेल से, हाथियों से और जितने भी बड़े मैमल्स हैं। क्योंकि डायनासोर तो अपने आप को बचा नहीं पाए एस्ट्रॉइड से, लेकिन इंसान अभी कुछ ही टाइम में एस्ट्रॉइड को डाइवर्ट करने का कुछ बना लेंगे इंस्ट्रूमेंट के, एस्ट्रॉइड डाइवर्ट हो जाएगा और अर्थ से हमेशा वो बचेगा। लेकिन डायनासोर तो ये कर नहीं पाया, उनका दिमाग तो हमसे भी बड़ा था। तो एक तो अकल में मेरा ये है कि अकल कहाँ से आई, ये इसके पीछे क्या है कि ये अपने आप ही बन गई, अपने आप, चलो अपने आप भी बन गई। अगर वो बोलते हैं कि भाई लॉज ऑफ नेचर से बनी है, कुदरत के सिद्धांतों से बनी है, तो उसके लिए बात होनी चाहिए भाई क्यों कैसे हुआ ये सब। सिद्धांत भी तो यार अभी कोई लॉज है वो कोई बनाता है ना, लॉज भी तो अपने कैसे बन जाते हैं भाई। अगर कोई कंप्यूटर है या फिर कोई भी चीज है, उसकी आपने फॉर्मूला से एल्गोरिथम्स बनाए हैं, डाटा क्रिएट किया तब जाकर के वो सॉफ्टवेयर बनाए या हार्डवेयर बनाए। अगर लॉज अपने आप हैं तो फिर वो लॉज भी अपने आप में अकल भी बन गई। और फिर उसके बाद जो है आंख, जो है आंख सर, अभी आंख को मैं इतना ऊंचा नहीं रखता अकल से, क्योंकि आंख तो ये उसकी भी होती है, मच्छर की भी होती है, बिच्छू की भी होती है, लेकिन अकल जो है सर वो तो सबके पास नहीं होती। तो ये अकल कैसे ये हुई। और दूसरी बात जो है मेरी ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना धमकी दे रहा है ताइवान को कब्जा करने की, रशिया धमकी दे रहा है यूक्रेन को कब्जा करने की। तो ये जो सोशल डार्विनिज्म प्रिंसिपल्स हैं, ये सिर्फ क्या शेरों पे अप्लाई होते हैं, जंगल पे अप्लाई होते हैं, या इंसानों पे भी अप्लाई होते हैं कि भाई जिस इंसान के पास ताकत ज्यादा होगी, जिस इंसान के पास पैसा ज्यादा होगा, वो सामने वाले तर्कशील आदमी को या सामने वाले कमजोर इंसान को भस्म करने की ताकत रखता है। नहीं, मेरे दो सवाल है सर। जी सर मेरे ख्याल से गालिब भाई हमारे साथ बैठे हैं और ये सवाल का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं वो, कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है इसका जो ये कैसे काम करता है, इवॉल्व कैसे हुआ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सर इस सवाल का आंसर गालिब भाई से लिया जाए। गालिब जी। अच्छा, वेल के दिमाग में न्यूरॉन्स, वेल का दिमाग जो है वो इंसान से बहुत बड़ा होता है, मगर अगर उसके न्यूरॉन्स देखें तो उसके तकरीबन इंसान के दिमाग में 21 बिलियन है, तो उसके तकरीबन को 40 बिलियन होते हैं। ठीक है, इंसान के दिमाग के अंदर जो है वो बहुत कम्पैक्ट, और अब जितना बड़ा जानदार होता है ना, उसके न्यूरॉन्स का साइज भी उतना ही बड़ा होता जाता है। मतलब वेल का जो न्यूरॉन का साइज है ना वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू, और कम्पैक्ट ब्रेन जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। दूसरी बात यह है कि इंसान का जो दिमाग है या जो प्राइमेट्स के दिमाग, इनमें एक चीज बड़ी जो हायर लेवल की थिंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है लॉन्ग रूट कनेक्शन। ठीक है, यानी दिमाग का एक हिस्सा बहुत दूर दूसरे हिस्से से ऑपोजिट साइड पे, एक हेमिस्फीयर के अक्रॉस जाके दूसरी साइड पे बहुत ज्यादा कनेक्शन। दूसरे जानदारों में वो कनेक्शंस इतने ज्यादा नहीं होते। जो हायर लेवल की थिंकिंग है, इवन के जुबान के बोलने वाली जो जुबान हम बोलते हैं, या जो हमारा एनालिटिकल थॉट का प्रोसेस है, उसके लिए जो ओवरऑल सिस्टम है ना, एक जो आपस में दिमाग के सारी जगह एक दूसरी जगहों से बड़े बेहतरीन तरीके से कनेक्ट होती हैं। यानी इस तरह है कि जी वेल का दिमाग जो है वो समझ लेंगे, एक बहुत बड़ा मुल्क आप ले लें रशिया। ठीक है, रशिया में टेलीफोन सिस्टम है जी, तो ये हर तरफ से एक दूसरी तरफ जा रहा है, और टेलीफोन सिस्टम की जो स्पीड है वो कितनी है जी, 32 kbps, या जो है ना वो 100 मतलब आप डबल लगा लें, 100 kbps लगा लें आप। मगर दूसरी तरफ इंसान का दिमाग ऐसा है कि, और उसी रशियन टेलीफोन सिस्टम के अंदर कितने फोन होंगे टोटल लगा लें 1 मिलियन। ठीक है, या 10 मिलियन होंगे। मगर आप दूसरी तरफ इंसान का दिमाग ले जाएं तो इंसान का दिमाग आप ऐसे लगा लेंगे, एक छोटा सा मुल्क लगा लें, जैसे कोई आप ग्रेट ब्रिटेन लगा लें। ठीक है, छोटा सा मुल्क, और उसके अंदर ही कितने कनेक्शन है अक्रॉस द बोर्ड, बहुत ज्यादा कनेक्शन है। फर्ज करें उसके अंदर भी 1 मिलियन कनेक्शन है।
और जो बैंडविड्थ स्पीड है वो कितनी ज्यादा है, वो हो सकता है कि 1 गीगाबिट जा रही है। सही है, तो ये फर्क है इंसान के और दूसरे जानदारों के दिमाग में। और इंसान के बाद अगर मेंटल कैपेसिटी में किसी दूसरे का दिमाग आता है तो वो है जी, वो हमारे पास चिंपैंजी। दूसरी बात है कि अभी एक क्विक गूगल सर्च ही मैंने की है, तो मैं आपको बता दूं, जो ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल के दिमाग में सिर्फ 15 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इंसान के दिमाग में 21 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। फिन व्हेल, कॉमन मिंकल व्हेल, बॉटल नोज डॉल्फिन, कॉमन मिंकल व्हेल जो है वो 12 मिलियन होते हैं। सिर्फ अगर हम बात करें कि किस व्हेल के दिमाग में ज्यादा है इंसान से, तो वो है किलर व्हेल, जो कि असल में डॉल्फिन की ही एक कजन है। ठीक है, इस तरह फिर एक शॉर्ट फिन पायलट व्हेल है और एक लॉन्ग फिन पायलट व्हेल है। इन दोनों में भी इंसान से ज्यादा न्यूरॉन्स है और इनका दिमाग भी इंसान से बड़ा है। मगर इंसान का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं, यानी हमारे दिमाग में स्पीच के एरियाज हैं जो कि दूसरे जानदारों के दिमागों में है ही। बोलने के लिए भी जो प्रोसेसिंग करते हैं वो एरियाज हैं। ठीक है, तो इंसान का दिमाग एक हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन है। और दूसरी बात है कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि जी किसी का दिमाग बड़ा होने की वजह से वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, नहीं। ये एक एवोल्यूशनरी सिलेक्शन है कि ये किस तरह होती है। इंसान की सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल उससे 100% डिफरेंट था, जैसा कि वेल्स का या डॉल्फिन्स का या इस तरह के दूसरे और जानदार हैं जिनके दिमागों में जो है ना वो इंसान से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। तो हाथी के अगर आप देखें तो हाथी के सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उसके इंसान से ज्यादा नहीं है। जो एशियन एलिफेंट है। सर मैं एक सेकंड बोलूं कुछ सर, गालिब सर। जी। आपने भी बोला है कि ये सिलेक्शन होती है। अभी देखा है, आप भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। आप खुद सोचें सर कि कोई भी चीज है वो अभी जो रिचर्ड डॉकिंस हैं, बड़े जो वो हैं साइंसदान, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जितने बड़े हैं, ये सारे जो इनकी जो डिबेट्स के जो लेवल होते हैं वो होते हैं न्यूरल लिंक कनेक्शंस, केमिकल प्रोसेस। तो ये सब जो है मोहम्मद की या राम की बातें नहीं करते। तो मेरा बस सवाल यही है, आप बोल रहे सिलेक्शन होती, तो ये उन पे उन्होंने ये बोला था कि ये कौन है, ये कार्ड को शफलिंग, अगर कोई कार्ड्स हैं, ये जितने दिमाग बताए वेल के आपने और उसके, ये अगर सारे कार्ड्स हैं तो इनकी सिलेक्शन की शफलिंग कौन कर रहा है? ये अपने आप कैसे हो सकती है? कोई कंप्यूटर अपने आप तो नहीं चल सकता, उसको हम ऑन करते हैं पहले। होती ना, ये भी एक मिसनोमर है, ये गलत बात है कि ये अपने आप होती है। म्यूटेशन होती है, ठीक है, मगर म्यूटेशन को सिलेक्ट कौन कर रहा है? एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सर एनवायरनमेंट अगर इतना इंटेलिजेंट है तो वो खुद को क्यों अटैक करता है? फिर खुद को क्यों अटैक करता है? एनवायरनमेंट को इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है ना सिलेक्शन करने के लिए। एनवायरनमेंट क्या है? अब जैसे एक सिंपल सी बात है, आज जमीन के ऊपर एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आर्कटिक में क्या हो रहा है, आर्कटिक के अंदर मछलियों के लिए और बहुत से दूसरे जानदारों के लिए जो कि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में रहते हैं, उनके लिए हालात खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ तो उनकी कुछ नस्लों को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिनमें थोड़े से गर्म इलाके में रहने की ताकत होगी, वो थोड़ा गर्मी को बर्दाश्त कर पाएंगे, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि वूली राइनो, वूली मैमथ से एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को कोई अकल की जरूरत नहीं है सिलेक्शन करने के लिए। एनवायरनमेंट का मसला यह है कि वो बदल जाती है। जब वो बदलती है तो जानदार या तो उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं या वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऐसी है कि इंसान जो है वो पहले दरख्तों से नीचे रहते थे, वो उनके इंसेस्टर, फिर वो दरख्तों पे चढ़े, फिर वो दरख्तों से उतरे, दरख्तों के बाद से उतरने के बाद वो एक ऐसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आ गए जिधर उनके लिए जिंदा रहना खासा मुश्किल था। तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी अकल के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ा और उनको काफी सिलेक्शन क्राइटेरिया उनके लगा। भी एक लंबी बहस है, अब मुझे नहीं पता कि कितना टाइम है इसका जवाब देने के लिए। ह्यूमन विद साइंस, क्या मैं डिटेल में जा सकता हूँ या नहीं? सर आप बता सकते हैं तो अगर ह्यूमन विद साइंस सर की परमिशन हो। मेरा बस सवाल यही था कि अगर आपके हिसाब से कोई क्रिएटर, मैं गॉड नहीं बोल रहा, मैं सस्टेनर नहीं बोल रहा, मैं क्रिएटर वर्ड यूज कर रहा हूँ। क्रिएटर जैसे कंप्यूटर का कोई क्रिएटर होता है ना, हम ऑन करते हैं, हम भी तो ऑन करते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर तो बन जाता है लेकिन हम भी ऑन करते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएटर वर्ड यूज करूँ तो प्लीज मेरे को ना तो कोई टुन्नी समझे ना मोमिन समझे, मैं क्रिएटर वर्ड यूज करूँ, ना ही मैं सस्टेनर वर्ड यूज करूँ, ना ही मैं गॉड वर्ड यूज करूँ। मेरा बस यहाँ पे एक सिंपल यही क्वेश्चन है कि भाई नेचर ही अगर सब कुछ कर रही है तो नेचर खुद को अटैक क्यों करती है? खुद को क्यों अटैक करती है? क्यों सुनामी क्यों खुद को अटैक करती है? वो नहीं, क्या मतलब खुद को अटैक? नेचर के पास नेचर क्या मतलब माइंड थोड़ी ना नेचर के पास कि वो कोई कॉन्शियस चीज है वो।
कि वो सर मतलब उसको भला बुरा पता है। सर मैं आपको अगर एक्सेस दूंगा तभी तो आप मेरा कंप्यूटर देख पाएंगे ना सर। नहीं तो नहीं, नेचर ने नेचर अगर खुद ये को अटैक एक्सेस कैसे दी करती है? है, विजन दी है, माइंड दी है, तो नेचर खुद को अटैक क्यों कर रही है? एक मिनट, यहाँ पे प्रिंस चौहान जी, आपने इतने अच्छे अच्छे अभी बातें की हैं। अभी जो आपने प्रश्न उठाया है ना, ये वाला, इससे ये पता चल रहा है कि आपका प्रश्न पूछने में कुछ लोचा है। थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। नेचर को आपने मान लिया कि उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, देन फिर कर रहे हैं वो खुद पे अटैक क्यों कर रही है? ऐसा आप नेचर को प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे वो कोई ह्यूमन हो या उसके अंदर कुछ सोचने की क्षमता हो, जो अपने बचाव की बात सोचती हो कि अपने ऊपर नहीं अटैक करना चाहिए। आप कुछ इस तरह से एक उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर आपका ये मेरा प्रश्न इस सवाल तरह से आप बड़ी पूरा सुन ले। मैं कह रहा था कि अगर आप किसी चीज को एक्सेस देते हैं ना सर, तो आप अपनी पावर्स को या अपनी किसी भी फैसिलिटीज को तभी शेयर करेंगे जब आप भी वो एडवांटेज एंजॉय कर रहे हो, आपकी पोजीशनिंग ऐसी हो। नहीं, ये तो नेचर ने जी, ये हर तब करेंगे, ये तब सर जी करेंगे, आप ये तब गालिब करेंगे भाई, जब नहीं आप गलत कर एक्सेस रहे दे हैं। रहे हो जी। गालिब भाई ये आप तब करेंगे ब्रीफली, जब एक्सेस दे रहे हो जी। गालिब जी आप कंटिन्यू करें जी। हाँ गालिब जी आप ब्रीफली इस क्वेश्चन को आप कर दें। नहीं, मगर अगर ये समझ लेना कि नेचर एक्सेस, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कह रहे हैं नेचर एक्सेस देती है। भाई ये नेचर तो किसी को क्रिएटर access की नहीं बात देती कर रहे हैं सर, घुमा है। फिरा के ना नेचर ये तो वहां किसी को लेके एक्सेस जा नहीं रहे हैं कि देती कोई भाई। क्रिएटर है, ये कह रहे हैं। एक सिंपल सी बात है कि एक, अब सुने बात जरा ध्यान से। अब सिंपल सी बात है कि अगर नेचर क्या करती है, अब एक मिसाल सिंपल सी देते हैं कि जमीन के अंदर टेम्परेचर है बहुत हैवी, उसके अंदर प्रेशर है, ठीक है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो प्रेशर कहीं से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी टोंगा वॉल्केनो हुआ है, ठीक है। टोंगा वॉल्केनो कैसे हुआ कि जमीन के अंदर प्रेशर है, जहां से उसे ओपनिंग मिली वो वहां से बाहर आ गया। अब वो प्रेशर जिस जगह पे बाहर आया वहां पे वोल्केनिक eruption हो गई, और वो वोल्केनिक eruption जो है वो उसने वहां की एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, सुनामी आ गया, ठीक है। तो नेचर किसी ने कॉन्शियसली तो चेंज नहीं किया ना, इस किसी ने कोई प्लानिंग करके तो नहीं कहा कि हाँ भाई इस वक्त जो है वो जलजला आएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर एनवायरनमेंट ये सब एक जी सेकंड जी भाई, एक जुमला ले लें। आप बार बार कंप्यूटर की एग्जांपल दे रहे हैं, कंप्यूटर ह्यूमन मेड मगर है। वो भी ये क्लियर नहीं दे रहे ना। अगर ये क्लियर दें तो फिर नहीं, मैं कह रहा बोलता हूँ कि कोई अनकॉन्शियस चीज कोई कॉन्शियस चीज कैसे बना सकती है? अकल कैसे बन सकती है सिर्फ नेचर के लॉज की वजह अभी से? आपको उन्होंने पूरा समझाया सर, भाई ये 4 आपने शायद बिलियन उनका 4 बिलियन साल की सर खेल है ये। एक्चुअली मैं सुन लें यार, एक मिनट ठहर जाएं, बस इस बात को कंक्लूड करते हैं। 4 बिलियन साल का खेल है ये। 4 बिलियन साल पहले, आज से तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले जमीन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो हाँ, फिर एमीबा। अगले तकरीबन 2, 2.5, 3 बिलियन साल तक वो चुप करके चलते रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तकरीबन कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से चंद मिलियन साल पहले, चंद मिलियन नहीं, चंद 100 मिलियन साल पहले जो है मल्टी सेलुलर लाइफ आ गई। यानी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अकेले अकेले रहते थे वो मिलके ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने लगे। और फिर शुरू में तो एक टेप पर मैं ऐसा बनाया कि जी उसने सिर्फ रोशनी देखनी है कि रोशनी किधर है, और उसने प्लैंकटन खाने हैं या कोई और चीजें इस तरह की खानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कॉम्प्लेक्स हुई है। यानी जो सबसे पुराने जानदार थे वो कम, जब वो थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले पैदा हुए, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैदा हुए, उससे ज्यादा हुए। काफी लंबा क्वेश्चन है। अगर आप ये समझें कि इंटेलिजेंस कैसे आ गई, तो भाई इंटेलिजेंस की भी हर फॉर्म, एक कॉकरोच में भी इंटेलिजेंस होती है। ऐसा नहीं है जब आप अगर आप रात को बाथरूम की लाइट ऑन करें और कॉकरोच उधर होगा तो वो देख के आपको छुपता है। इतनी इंटेलिजेंस तो उसमें भी होती है ना कि उसने खतरे से छुपना है। तो वही खतरे से छुपने वाली इंटेलिजेंस अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी या स्पेशलाइज होती जाएगी तो वो इंसान के लेवल तक भी आ जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि किसी ने ये कॉन्शियसली किया है, तो ये किसी ने कॉन्शियसली नहीं किया। ये क्यों नहीं किसी ने कॉन्शियसली किया? क्योंकि हमारे पास इस बात का सबूत है कि कॉन्शियसली नहीं किया। कैसे? क्योंकि अगर आज से 1 मिलियन साल पहले हम चले जाएं, 10 लाख साल पहले, तो आपको इंसान जैसे जानदार जमीन पे मिलेंगे जरूर, मगर वो इंसान जैसे इंटेलिजेंट नहीं होंगे। हो सकता है उनमें जुबान भी बड़ी प्रिमिटिव सी हो, वो चंद लफ्ज ही बोल सकते हो सकता है उनके हाथों में आपको कुछ हथियार भी मिल जाए, उन्हें आग भी जलानी आती है, मगर वो आपको गन पाउडर नहीं बना के दे सकते। तो अगर वो आपको गन पाउडर नहीं बना के दे सकते तो इसका मतलब है कि फिर आप उससे थोड़ा आगे आ जाएं, 1 मिलियन से आप 5 लाख साल पहले आ जाएं, तो आपको फिर ऐसे मिल जाएंगे जो कि बहुत से लफ्ज भी ह्यूमन विद साइंस। सर मेरी स्क्रीन शेयर करेंगे क्या आप? ओके ओके ओके, बिल्कुल। बहुत से लफ्ज भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर उससे आगे जब आप जाएंगे
तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद कम्प्लेक्स होते जाएंगे, और आज इंसान उस जगह पे पहुंचा है। गालिब भाई ये जहाँ लीजिए, पे- इसमें से इनको बताइए। हाँ, ये तो आ ये गया। देखें जी, 4.6 बिलियन साल पहले जमीन बनी, ठीक है, 4 बिलियन जी। साल पहले अकास्टा ओल्डेस्ट रॉक्स बने, इसके बाद आपके पास तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले ये एपेक्स चर्ट अर्लीस्ट फॉसिल जो है ना, आपको एक कीड़े नुमा जानवर का मिलता है। सेल्स विद न्यूक्लियस कितने अरसे बाद बने? तकरीबन ये को 1.7 बिलियन साल पहले बने, और तकरीबन 0.6 बिलियन साल पहले, यानी तकरीबन 60 करोड़ साल पहले क्या हो रहा है हमारे पास, जो है ना, पहले ट्राइलोबाइट्स मिल रहे हैं, जो कि क्या हैं, जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड में मिलते हैं। मगर मैं असल में इसको किसी और तरफ से आ रहा था अमित। जी। हमारे पास जो है ना आज पूरे फॉसिल्स हैं, ठीक है, बहुत से होमिनिड स्पीशीज के। होमिनिड स्पीशीज कौन से होते हैं? हम भी होमिनिड है। होमिनिड स्पीशीज वो होते हैं जो कि हमारे जैसे हैं, जैसे कि अब चिंपैंजी जो है उसे आप होमिनिड नहीं कह सकते, मगर हमारे कजन्स भी थे, जैसे कि निएंडरटॉल्स के हमें फॉसिल्स मिल चुके हैं, निएंडरटॉल्स का हम डीएनए भी मैप कर चुके हैं, सारा कुछ हम कर चुके हैं। और इसके अलावा भी हमें पिछले 8-10 मिलियन साल से, जब हम पीछे से चलते आते हैं, यानी 1 करोड़ साल से, तो हमें चिंपैंजी और इंसान के दरमियान के काफी ऐसे जानदार मिलते हैं। और आपने बात आके शुरू की थी दिमाग बड़ा होने से, तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस था ना, जो कि हमारा एंसेस्टर है, ठीक है, उसका दिमाग इंसान के मुकाबले में बहुत छोटा था। इंसान का दिमाग तकरीबन 1200 सीसी का होता है, उसका सिर्फ 400 सीसी का, ठीक है। इस तरह फिर हम बीच में आएंगे, निएंडरटॉल का अगर हम दिमाग देखें तो हमारा 1200 का है, तो उसका 1400 सीसी का दिमाग होता है, ठीक है जी। इतना बड़ा। तो फिर बीच में हमें और सर भी ये मिलेंगे गालिब भाई बहुत जो बात कर रहे हैं उसके लिए स्क्रीन शेयर कर दीजिए अब। जी, हमारा एंसेस्टर्स जो हैं वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देखें, मिलियन ईयर्स पहले सैलेंथ्रोपिस चैडेंसिस है, जो कि तकरीबन 6 से 7 मिलियन ईयर्स के दरमियान, ये सबसे इसके ऊपर करना है जरा अपना पॉइंट अमित। आप सैलेंथ्रोपिस चैडेंसिस जो है उसका दिमाग अगर आप देखें, इधर ब्रेन साइज नीचे लिखा हुआ है नहीं, ब्रेन साइज नहीं है। साइज, ब्रेन साइज तो नहीं दिख रहा। हाँ, फिर आप ये यहाँ पे देखें, होमो हैबिलिस देखें, होमो इरेक्टस देखें, होमो हिल्डरबर्जेंसिस देखें, होमो सेपियंस देखें, ऊपर होमो नेंडरटॉल्स हैं, ठीक है। ये पिछले 2 मिलियन साल की सारी कहानी है। होमो हैबिलिस की आप खोपड़ी देखें, उसके क्रेनियम या उसके दिमाग के अंदर का जो साइज है वो कम है, सब छोटा है। होमो इरेक्टस का उससे थोड़ा ज्यादा है, होमो हिल्डरबर्जेंसिस का उससे भी ज्यादा है। इंसान का होमो हिल्डरबर्जेंसिस से थोड़ा सा कम है, मगर सारी बात है कि दिमाग इंसान का ज्यादा स्पेशलाइज है। तो ये जो दिमाग का साइज है ना, असल में जो पिछले 2 मिलियन साल के दौरान बढ़ रहा था, ये हमें इस बात का सबूत भी देता है कि इंटेलिजेंस भी बढ़ रही थी पिछले 2 मिलियन साल के दौरान। और अगर आप होमो हिल्डरबर्जेंसिस का किसी जगह पे केव निकालते हैं ना, जब आप देखते हैं उधर जाके, तो आपको टूल्स भी उसके दिमाग के मुताबिक मिलते हैं। अगर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस है कि हम गन पाउडर बना रहे हैं, हम स्पेस में रॉकेट भेज रहे हैं, तो होमो हिल्डरबर्जेंसिस के पास आपको हो सकता है कि ऐसे नेज़े मिल रहे हो जो कि होमो इरेक्टस के पास नहीं मिलते थे, होमो हैबिलिस के पास नहीं मिलते थे। तो ना सिर्फ ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, साथ साथ हमें उन्हीं के गारों में से जो टूल्स निकलते हैं ना, जो कि जिस तरह के वो टूल्स बनाते थे, वो भी हमें एडवांस होते साथ साथ दिखाई देते हैं। और निएंडरटॉल जो थे, जिस तरह के नेज़े इंसान बनाते थे, उस तरह के नेज़े वो भी बनाते थे, और उनको भी आग के साथ वही कुछ करना आता था जो हमें करना आता है। तो इस तरह इंटेलिजेंस बढ़ती रही आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है सर। एक ना थोड़ा इंटेलिजेंस, एक छोटा क्वेश्चन हो एक चीज और, एक छोटा क्वेश्चन मेरा सर यही है कि जैसे ये जितने भी आपने दिखाए मुझे ब्रेन के जो साइजेज हैं, ये अगर इनको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इनको पुर्जे मान लें, न्यूरॉन्स को और इनको सबको पुर्जे, तो ये पुर्जे मतलब सिर्फ नेचर के लॉ से अपने आप मतलब जुड़ते चले गए, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है इसके लिए, कोई न्यूरल लिंक कनेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई गाइडेंस। प्रॉब्लम ये है कि आप इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जो मेन आपका प्रॉब्लम है वो एवोल्यूशन के मैकेनिज्म। सर ये स्क्रीन शेयर कर दीजिए मेरी। जी 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 सर। ये जो गालिब भाई बोल रहे हैं, ये एग्जैक्ट निकाल लियो। आ गई है ना, गालिब भाई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस है, इसका दिमाग जो है वो इंसान से छोटा है, फिर होमो इरेक्टस का भी छोटा है इंसान से। ये आपको खोपड़ियां शायद थोड़ी बड़ी लग रही हो, मगर आप ये याद रखिएगा कि इंसान की जो खोपड़ी होती है ना, उसका जो शेल है बहुत पतला होता है। इनकी खोपड़ियों के, ये जो आपको सामने ब्राउ रिज नजर आ रही है ना, ये ब्राउ रिज का मतलब ये है कि इनकी खोपड़ी बहुत ही थिक होती थी, ठीक है। तो इनका जो मसला है वो ये है कि इनके दिमाग इंसान से छोटे ही होते थे,
दूसरी बात है कि आप ये समझ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि दिमाग एक टूल है। भाई ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, जो कि हमेशा से जो लोग एवोल्यूशन के खिलाफ बात करते हैं वो ये बताते हैं कि जैसे कि कोई पुर्जा इंजन में लगा होता है, इस तरह इंसान का दिमाग है। नहीं, इंसान का दिमाग उस तरह का पुर्जा नहीं है। इंसान के दिमाग जो है वो जेनेटिक्स उसको डिक्टेट करती है, और जेनेटिक कोड जब बदलता है तो दिमाग का साइज भी बदल सकता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी बदल सकते हैं, उसके कनेक्शंस भी बदल सकता है, सब कुछ बदलता है और बदला है। ठीक है, गालिब से मुझे एक बात समझाएं सर, मुझे एक बात समझाएं। जैसे जो बॉक्स होता है, कलर बॉक्स, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर बॉक्स, उसको हम जब सीधा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं तब जाके इसमें वो मैच होता है ना, पर्पल ग्रीन येलो। अगर आपने कभी खेला वो बॉक्स जो होता है स्क्वायर बॉक्स छोटा सा, तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये जो जेनेटिक्स है इसकी कॉम्पोजिशन ये स्पर्म और ओवम मतलब ऐसे ही बना रहे हैं बिना गाइडेंस के? सर आप कंपेयर ही गलत कर रहे हैं। सर प्रिंस सर एक चीज बताएं। मैं एक मिनट इनकी एक जी, इंटेलिजेंस वाली बात का जवाब देना। इस मामले में अर्पित जी अर्पित जी बोले। अर्पित जी बोलिए। सर सुनिए मेरी बात, ह्यूमन विद साइंस। सर मैं देखो यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मेरे को ना तो मोहम्मद के ऊपर बात करने का शौक है, ना राम के ऊपर, ठीक है ना। मैं सिर्फ साइंस के क्रिएटर के ऊपर बात कर रहा हूँ, और आने वाली जो जनरेशन होगी वो इसी पे ही बात करेगी। यही बात ध्यान रखना, आने वाली जो जनरेशन बिल्कुल बात करेगी। आपकी बात अच्छी लग रही है, इसलिए जवाब दे रहे हैं। इसीलिए जवाब दे रहे हैं, और आपकी बातों से अच्छे जवाब निकल के आ रहे हैं। आपके सवाल बड़े प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो बिल्कुल आपके सवालों से ही तो इतने अच्छे जवाब निकल के आ रहे हैं। हाँ, हम यकीन कर रहे हैं कि सुबह आपने चाय पी है। डोंट वरी, वी ट्रस्ट यू। और सर एक चीज मैं बता के बारे में बताइए, जैसे ये जी एक देखिए, चीज मैं बता दूं, जो पूछ रहे हैं कि जो अर्पित जी एक बार कर लें आप इसको कवर, उसके बाद। जी देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि कंप्यूटर के पुर्जों की तरह बात ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो कंप्यूटर के जैसे पुर्जे अरेंज होते हैं उस तरह से ब्रेन में न्यूरॉन्स अरेंज होते होंगे, और उसका कोई एक तो मैं पहले से ऑन करता हूं तब जाके कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसको एक्सेस देते हैं, उसका डाटा शेयर होता है। बिल्कुल नहीं वो मैं समझ गया। आप उसको ऐसा समझ रहे हैं कि जिस तरह से कंप्यूटर में पुर्जे अरेंज होते हैं वैसे दिमाग में न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं, तो उसका कोई ना कोई मैप होगा, कोई एक प्लानिंग होगी कि उसको कोई गाइडेंस है, कोई कुछ है उसकी गाइडेंस कोई। देखिए, जो इंटेलिजेंस है वो इस तरह से जो, लेकिन जो हम लाइफ फॉर्म्स में देखते हैं, जो इंटेलिजेंस है या जो भी फीचर्स हैं, वो इस तरह से नहीं अस्तित्व में आते। उनमें इस तरह से कोई अरेंजमेंट नहीं होता, कोई बाहर से आके कोई पुर्जा एडअप कर दिया। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सोचो कि कॉपी तैयार हो रही है इनकी, एक हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है जो कि लगातार कॉपी हो रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है लगातार, और उसके दौरान उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, और उन वेरिएशंस में से नेचर कुछ वेरिएशंस को सिलेक्ट कर रहा है। ये हो रहा है यहाँ पर कोई बाहर से कोई ऊर्जा फिट हो नहीं हो रहा है आकर यहाँ पर। तो अब इस वेरिएशंस में से कुछ वेरिएशंस ऐसे हैं जो कि यूजफुल है, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो फिर आगे की जनरेशन में जाते हैं, और इस तरह से जो यूजफुल वेरिएशंस हैं वो लगातार सिलेक्ट होते रहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मतलब लाइव एग्जाम्पल है, यूट्यूब पर ही एक वीडियो है। मैं अभी मेरे को देखना पड़ेगा, मैं अभी समय लैपटॉप पर नहीं हूं, तो वरना मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता। उसमें उन्होंने एक सिंपल एक गेम टाइप का डिजाइन करा है, और उसमें उन्होंने क्या करा है, डॉट्स है छोटे 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 छोटे, और उनमें उन्होंने रैंडम कोड सबको दे दिए गए, और वो रैंडम कोड की वजह से कहीं भी अपनी मर्जी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। रैंडम कोड है, जैसा कोड पड़ा है उस तरह से वो मूव कर रहा है। अब वहां पर उन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डाला, उन्होंने उस कंप्यूटर गेम के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि जो भी डॉट राइट साइड की वॉल को टच कर जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सारे वाइप आउट हो जाएंगे। इसमें भी मेंढक के ऊपर भी हुआ है अभी एक एक्सपेरिमेंट, मेंढक भी अपने आप चल रहा था। कंटिन्यू करें सर। हाँ, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डाला कि भाई जो भी राइट साइड में जाके वॉल से टच कर जाएगा वो बच जाएगा, बाकी वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये जब सिलेक्शन उन्होंने करा, उन्होंने बहुत सारे डॉट्स थे अलग अलग रैंडम पूरे स्क्रीन पर बिखरे हुए थे, और वो अपनी मर्जी से कोई लेफ्ट जा रहा था, कोई राइट जा रहा था, कोई कहीं नहीं जा रहा था, कोई रुका हुआ था। तो इस तरह से वो मूव कर रहे थे, और उसमें फिर उन्होंने जब देखा कि जो राइट साइड वो टच करे वो बचे, उन्हें सर्वाइवल का मौका मिला, बाकी सारे वाइप आउट कर दिए। फिर जो रिप्रोड्यूस हुए उनका भी जो कोड था वो कुछ सिमिलर था, और उसमें उन्होंने एक ये भी डाला था कि मतलब थोड़े बहुत रैंडम चेंजेस उनके अंदर होते थे हर रिप्रोडक्शन के दौरान। तो इस तरह से फिर उनकी अगली जनरेशन आई, फिर उसमें भी यही सिलेक्शन क्राइटेरिया कि जो राइट साइड टच करेगा वो बचेगा, बाकी सब वाइप आउट हो जाएंगे। तो ऐसे करते 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 जब वो आए कभी 50 या 100 जनरेशन पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ऑटोमेटिकली जो
पहले जो जहां कुछ ही 4-5 ही डॉट जाके राइट साइड में टच कर पाए थे, फिर उसके बाद कुछ 10-12 और ऐसे करते करते मोर देन 50% जो थे वो ऐसे लगने लगे जैसे वो ऑन करते थे वो सारे एकदम राइट को भागते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ब्रेन आ गया, सोचने समझने की क्षमता आ गई कि हमें राइट को भागना है वरना मर जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऑब्स्टिकल डाले बीच में, ऑब्स्टिकल्स लगा दिए कि भाई इनको इनसे जो अटक जाएगा वो मर जाएगा और जो इनको घूम घाम के पार कर जाएगा वो पहुंच जाएगा। तो वो उनसे बचने का रास्ता भी उन्होंने डेवलप कर लिया, जबकि उनको कोई कोड नहीं, कोई प्रोग्रामर नहीं बैठा हो कि जो उनको कोडिंग कर रहा है, कि बता रहा है कि तुम्हें ऐसे बच के भागना है। तो अर्पित सर, ये जो आप बता रहे हैं ना वीडियो के बारे में, ये आप प्लीज अपनी नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना इस वीडियो का जो आप बता रहे हैं। मैं क्लिक जरूर मैं बिल्कुल डालूंगा। मैं अभी आज लैपटॉप पर नहीं था, वरना मैं अभी आपको यहीं पर मैं शो करता। हाँ, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट सर मुझे बताइए, वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ, मुझे लैपटॉप में कनेक्ट होना पड़ेगा। मुझे रुको 1 मिनट में। सर टाइटल बता दें, देखा हुआ मेरा भी है, लेकिन टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे किस कीवर्ड से सर्च करना है वो तो मैं कर लेता हूँ। मैं भी यहाँ से शेयर कर सकता हूँ, बता दें। आप आगे बात करें, मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं शेयर ह्यूमन बेस साइंस। सर मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन है अर्पित सर को, कि अगर ये जीन एडिटिंग बहुत ही खूबसूरत चीज है, तो मिशाई काकू और रिचर्ड डॉकिंस जैसे बड़े लोग इनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? देखिए इसमें कई सारे, इनकी उम्र ढल रही है, रिचर्ड डॉकिंस की उम्र ढल रही है, अपने आप को बचाने के लिए इनकी जान, इनकी इंटेलिजेंस हम इस पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, तो ये लोग क्यों नहीं जीन एडिटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने को बचाने के लिए? जीन एडिटिंग अभी इस लेवल पर नहीं है कि हम किसी की जान बचा सकें। ओके, जीन एडिटिंग का भी आप ये तो देख लेना, वो जो पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी भाई जीन एडिटिंग से ही हुआ है ना, मगर अभी वो प्रिमिटिव स्टेज पे है। आने वाले वक्तों में और भी बहुत कुछ। बिल्कुल, अभी तो पूरा कहते हैं ना वो सर भी चेंज होने वाला है एक बंदे का। वो जो मेरा बस यही था, फाइजर की वैक्सीन आई है वो भी जीन एडिटिंग से आई है जी, मॉडर्ना फाइजर। इनकी जान बड़ी कीमती है, जो मिशाई काकू, रिचर्ड डॉकिंस, क्योंकि टुन्नी मरे मोमिन मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो लोग हैं ना रैशनलिस्ट लोग, ये जीने चाहिए कम से कम 200 साल के यार। हो रहेंगे ना। देखिए पता क्या होता है, एक जो ये एवोल्यूशन है, विकास है, तो इनसे भी आगे लोग आएंगे ना। आइंस्टीन आए, ठीक है, और उनके बाद भी आए हमारे स्टीफन हॉकिंग आए, तो उसके बाद अब ये आए हैं, तो और भी आएंगे। एक इंसान को अमर करके एक इंसान को अमर करना बड़ा अजीब हो जाएगा। अमर की बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो अमरता वाली बात, वो अमरता वाली ही बात आ जाएगी ना, वो अमरता वाली ही बात आ जाएगी। इमॉर्टल जो है ना, अगर ये नेचर के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। लॉन्जेटिविटी, इमॉर्टैलिटी नहीं। देखिए अगर प्रकृति है ना, जो ये इस हिसाब से अगर हम इसको ना बिल्कुल इसके विपरीत ही चलने लग जाएंगे, तो ये भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगा सारा सिस्टम। जी सर, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप बोलते हैं ना कि लोग अमर होना चाहते, बहुत सारे लोग ऐसे, क्लोनिंग पे भी बात चल रही थी, लेकिन वो सारी चीजें बैन करनी पड़ती है। बैन है वो आज सारी चीजें। ये जो साइंटिस्ट है ना, नहीं, लेकिन ये जेफ बेजोस तो कर रहा है सब छुप छुप के, अमीर लोग तो कर लेंगे इसको। जेफ देखिए मैंने चैट में लिंक शेयर किया। ओके, मगर उसमें भी अभी टाइम लगेगा बहुत, अभी ऐसा नहीं है। ये शायद जेफ बेजोस कर लेंगे, ये जो अमीर लोग हैं वो कर लेंगे, ताकतवर लोग। क्या कर रहे हैं शायद कुछ जेफ बेजोस कर रहे हैं, जेफ बेजोस सर जेफ बेजोस इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इन लोगों पर, ये जो बना रहे हैं, ये जीन एडिटिंग का जो काम कर रहे हैं, और जितने ये बड़े और पैसे वाले और ताकतवर रसूखदार रुतबेदार लोग हैं, शी जिनपिंग पुतिन, अपने को बचाने। आपने कहाँ पे लिंक शेयर किया? कमेंट में? मैंने जो कॉमन चैट है ना उसमें शेयर किया, जो पब्लिक चैट है। जितने बड़े लोग हैं ना, शी जिनपिंग और पुतिन, ये सब अपने को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? जेफ बेजोस तो कर रहा है 100% जेफ बेजोस कर रहा है। आप न्यूज़ देख लीजिए सर, वो कर चुका होगा अभी तक। सर जेफ बेजोस ने पैसे इन्वेस्ट करे सर, वो एंजल इन्वेस्टर है। ये तो क्या लेता है सर? सर वो एंजल इन्वेस्टर है उस कंपनी में जो ये काम कर रही है। जेफ बेजोस एंजल इन्वेस्टर। क्या लगता है कि मतलब वो तो कर भी चुका होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं, कर चुका नहीं सर, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम अभी पूरा हो चुका है, तैयार हो चुका है, वो काम चल रहा है उस पर, लेकिन वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये कहाँ से न्यूज़ मिली सर वैसे आपको? ये जेफ बेजोस की इन्वेस्टमेंट का काम तो हमेशा ही लोग करते रहे हैं। जब इन्वेस्ट होगा तभी तो रिसर्च आगे बढ़ेगी ना, वो तो मैं न्यूज़ की बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जेफ बेजोस का कहाँ है। मैंने कहा न्यूज़ में आप पढ़ लीजिए, जेफ बेजोस ने इन्वेस्ट करा है इन कंपनीज पे जो जीन एडिटिंग कर रही हैं और दूसरे जो काम कर रहे हैं। सर शेयर हुआ नहीं लिंक?
रुको मैं एक सर बस मैं ज्यादा ज्यादा मेरी छोटी रिक्वेस्ट है ह्यूमन साइंस सर से। सर ये अभी मुझे लगता है कि ये राम और मोहम्मद से हम बहुत ऊपर निकल आए हैं, तो प्लीज ना अब ये सस्टेनर को हटा करके क्रिएटर पे आते हैं सिर्फ। हमारी जो अगली जो डिबेट होगी, जो आने वाली जो जनरेशन होगी ना सर, वो हम लोग ये सर होगी कि क्रिएटर को भी देखिए नहीं क्रिएटर से मानते प्रॉब्लम ही ना। नहीं है। अमित सर नहीं, आप सस्टेनर को क्रिएटर से हटाओ किसी सर। को प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएटर से जो किसी सारी को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, क्रिएटर सारी अगर घूम होगा फिर भी के ना, देखिए सर, सारी घूम देखिए फिर के क्रिएटर बात की ये अरे ये हमारा क्रिएटर पूरा फिर इंटरवीन है। अंधविश्वास फैला देता है सर। सर देखिए मैं क्रिएटर पूरी बात क्रिएटर सुनिए सर, मेरी जैसी पूरी बात क्रिएट सुनिए तो सर, क्रिएटर हाँ जैसी जी, कोई चीज नहीं होती है, ना क्रिएशन जैसी कोई चीज होती है। एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू एवोल्यूशन, ठीक है। आज भी अच्छा, मेरी एवोल्यूशन बात हो रहा है, सुनिए। लिविंग स्पीशीज का भी हो रहा है, और ह्यूमन विद पूरे सेंस जो यूनिवर्स है जी जी उसका भी हो रहा है। विशाल विशाल जी, 1 मिनट, साइंस जर्नी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। इनसे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये किसी क्रिएटर को मानते हैं क्या? इनकी हर बात, हर क्वेश्चन मैंने बहुत ध्यान से सुना। बार बार देखिए इनकी सुई साइंस इस पे सर, अटक रही थी कि साइंस जर्नी कंप्यूटर से सर, कभी तुलना कर रहे नहीं थे, कभी सुनिए ये सुनिए साइंस जर्नी सर, मेरी उसको बात सुनिए। इन्वायरमेंट। रुक जाइए प्रिंस चौहान, मेरी बात सुन लीजिए। और अभी भी ये क्रिएटर बोल रहे हैं, राम मोहम्मद से ऊपर उठकर हम क्रिएटर पे बात करेंगे। तो मैं ऐसा जानना चाहता हूँ, आपके अंदर ऐसा कुछ है क्या सोच कि कोई एक क्रिएटर बारी वगैरह है जो इस चीज को परफॉर्म कर रहा है? मेरी बात सुन लीजिए सर। मेरे जो मन में, देखिए मन में तो बहुत कुछ होता है। जो थीस्ट होते हैं उनके भी लीप ऑफ फेथ होते हैं, और जो अथीस्ट होता है उसके भी लीप ऑफ फेथ होते हैं। अथीस्ट बोलता है एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम नथिंग, और जो थीस्ट होता है वो बोलता है देयर इज समथिंग, ठीक है ना। तो उसकी मैं बात ये नहीं कर रहा, तो मैं बस यहाँ पे सुनो, मेरी मेरी जो बात है वो ये थी कि सस्टेनर से हटा करके जो इंसान का जो दिमाग इमोशनल होता है, वो बार बार कहता है कि कोई डीएसटिक क्रिएटर नहीं है, कोई इंटरवीन कर रहा है। ये इंटरवेंशन को हटाओ। कोई डीएसटिक भी तो हो सकता है, गॉड ऑफ स्पिनोजा क्रिएटर कुछ ऐसा हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सस्टेनर को हटाओ, यहाँ से क्रिएटर पे बात करते हैं कि भाई क्रिएटर कुछ है क्या, कोई क्रिएटर जैसे की हम कोई उस पे चीज भी है। नहीं बात करना चाहें सर, मतलब हम डीएसटिक अगर चाहें कि डीएसटिक हम उसको भी बंक करें तो। इसमें एक और बात ऐड कर देता हूं मैं भाई। आप डीएसटी क्रिएटर की क्रिएटर की बात बात कर करूं मैं, रहे हैं, डीएसटी की और इंटरवेंशन नहीं, इंटरवेंशन सस्टेनर की डीएसटी नहीं। या कोई भी क्रिएटर सर। तो सर हाँ, डीएसटी इसमें क्रिएटर एक पे और ये जो मेरा आपको हम्बल लगता सा है, जो जवाब होगा। अच्छा, आपको रिचर्ड लगता है डॉकिंस को कोई बुलाते डिस्ट्रिक्ट हैं। क्रिएटर है, मतलब आप यही नहीं बोलना सर, चाह रहे हो मुझे ना, कुल नहीं मिला लगता के सर, इतनी पर देर मुझे से। नहीं सर, आप समझे नहीं सर। ये जो जितने बड़े अथीस्ट हैं, रिचर्ड डॉकिंस वगैरह, ये सब बड़े लेवल की जो बात करते हैं, ये डीएसटी डीएज्म पर ही बात करते हैं सर। ये वो अरे सर, सस्टेनरशिप रिचर्ड नहीं, वो डॉकिंस सब हमारा पे बात गॉड करते नहीं है हैं। ना। हमें सुन एक लो आप सेकंड 1 में मिनट। जवाब दे दूं। मैं एक जवाब दे देता हूँ। आप इतना ज्यादा आपने कंप्यूटर का जिक्र किया है। पहली बात तो अप्रिशिएट किया आपने, जितने सवाल पूछे उससे वाकई सीखने को मिला जब इन लोगों ने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। बिल्कुल आपने अच्छे आपकी सवाल करने यूएसपी के अच्छी थी। दूसरी बात, हाँ, इस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, एक रिलीजियस माइंड की भी ऐसी क्वेश्चनिंग होती है जो लर्निंग होती है। आप नहीं है, आपको मैंने नहीं बोला। मैं मेरा कोई बात कर रिलीजन रहा हूँ, नहीं आप है लोगों सर, के मैं सवाल डीइज्म की बात कर रहा हूँ, डीइज्म की बात मेरी कर आप रहा बात हूँ। नहीं काटें, आप मेरी बात नहीं डीएस्टिक काटें, मेरी बात सर नहीं काटें, प्रिंस जी, पूरी बात प्रिंस सुन जी, लें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने आज सवालों में कंप्यूटर का बहुत जिक्र किया, तो मुझे लग रहा है आप फोन से लॉग इन होते हैं ना स्ट्रीम यार्ड पे, तो लग रहा है आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, बार बार कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन से मिला रहे थे। अच्छा, आपने एक बात की है, क्रिएटर पे आए। क्रिएटर जो है हमारी नजर में अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है, जिसको ना आप झूठा साबित कर सकते हैं ना सच्चा साबित कर सकते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस पे आप ना पूरे 2-2 साल की स्ट्रीम करेंगे कि भाई बिग बैंग से पहले क्या था। साबित जो चीज नहीं हो सकती ना, हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। यानी क्रिएटर जो है ना, किसने बनाया, ये अनफॉल्सिफाइबल है। इसको अभी तक ना कोई ना झूठा साबित कर सकता है ना सच्चा साबित कर सकता है। आप बोल रहा मुझ पे अपना टाइम जाया करें जी। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा। आपने गुलजार भाई, मेरे ख्याल से साइंस जर्नी सर ने परफेक्ट एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था इनसे। साइंस जर्नी सर कुछ कह रहे थे, उनकी बात सुनिए। मैं कोई हाँ, टाइम प्रिंस जाहिर नहीं कर चौहान, रहा हूँ। मैंने कहा था कि प्रिंस डीएसटी चौहान क्रिएटर थोड़ा रुक वर्सेस जाइए। इंटरवीनिंग सर, एक मिनट इंटरवीनिंग रुकिए, चौहान, सस्टेनर आप को हटाएं। नर्वस सर ना को होइए। बोलने दीजिए प्रिंस आप जी, प्लीज। प्रिंस जी, प्रिंस चौहान थोड़ा रुक जाइए। मैंने पूरा ध्यान से सुना, और जो आप बात बोल रहे थे ना, आपका एक ही टारगेट था। सारी चीजें बात करने के बाद भी आपका हमेशा मन में एक डाउट हमेशा आ रहा था कि कोई एक कॉन्शियसनेस है या कोई क्रिएटर है जो डील कर रहे है या कुछ भी कर रही है। ये पॉइंट आपने कभी छोड़ा नहीं। सबके आपने आंसर लिए, लेकिन आप ये पॉइंट पर डटे रहे। आप आगे भी चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो कि कोई क्रिएटर है। मैं ये जानना चाहता नहीं हूँ कि सर, आप मैं नहीं एवोल्यूशन चाहता। की बात कर, रुक जाइए। आगे आप एवोल्यूशन की बात करेंगे, बिग बैंग की बात करेंगे। आप क्रिएटर को कहाँ फिट करना चाहते हैं? मैं फिट मतलब नहीं बिग करना बैंग चाहता, से मेरी पूरी पहले बात फिट तो एग्जैक्टली करना सुन चाहते नहीं हैं, लीजिए। उसके सर, थ्रू? नहीं रुक ये जाइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे सर। मेरी पूरी प्रिंस जी बात तो सुन बताइए लीजिए, आप ये हाथ सवाल। जोड़ के विनती है, मेरी पूरी आप बात। साइंस जर्नी नहीं, साहब सुनिए, सुनिए साइंस प्रिंस जर्नी चौहान, साहब, जी जी जी, नहीं, आपका जो आप लेवल है ना, आपका नर्वस जो ना लेवल है, होइए। देखिए, आप सुनिए क्रॉस साइंस कर रहे जर्नी, हैं। एक सेकंड
प्रिंस एक चौहान मिनट, क्रॉस प्रिंस सर, चौहान, अगर इतनी आप देर से आप यार बोल रहे हैं, मिनट सॉरी टू सर, से, अब यार, आप प्लीज बात ही देख। करने को तैयार, यार ऐसे तो ना करें नहीं साइंस जर्नी साहब, Please let आप Science डिबेट यहाँ पे को यार। आप आप साइंस जर्नी को बोलने नहीं। देना, आप उनको बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? सर मैं उनको मैं कह रहा हूँ कि आप वो यार, गलत प्रिंस बोल रहे हैं कि चौहान, मैं अरे एक सर, बात गलत उनको करना चाह सुन तो भाई, लीजिए। एक बात का जवाब दीजिए। प्रिंस प्रिंस चौहान चौहान, प्लीज लेट हिम स्पीक, हाँ, पहले उनको सुन लीजिए फिर आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। एक बात का हमें जवाब दीजिए। आपके मन में ऐसा क्यों आ रहा है, कंप्यूटर से आप तुलना कर रहे हैं बार बार, जैसे कंप्यूटर जो है ह्यूमन मेड है, और क्रिएटर की आप बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद ह्यूमन हैं और कंप्यूटर भी आपने खुद बनाया है। एक कंपेयरिंग आपने, मैंने पूरे इस सेशन के दौरान में देखी कि आपके जो प्रश्न थे वो वाकई में कंपेयर एक गलत था, पर बहुत अच्छा रहा कि आपने वो क्वेश्चन उठाया, और गालिब जी और ये अर्पित जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। इसकी तारीफ बनती है। लेकिन अभी भी जो आपके मन में डाउट है, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्रिएटर को कहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्या आप उसको हिग्स बोसोन पे ले जाना चाहते हैं, या फिर उसका जो है बिग बैंग से पहले कोई एक स्पेशल क्रिएटर खड़ा करना चाहते हैं जो इन सारी चीजों को स्टेब्लिश कर रहा है? जी, आप सर बताएं यहाँ आप पे। मेरी ना पहले तो मैं मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, साइंस जर्नी सर। मैं आपका जो लेवल है बहुत ऊपर रखता हूँ, तो अगर आप मेरे क्वेश्चन को अगर ऐसे मिस इंटरप्रेट करेंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा, ठीक है? मेरी पूरी बात नहीं मैंने सुनी आपने। सिंपली एक उनको प्रश्न मैं पूछा कह है, रहा उसका हूँ, आप जवाब देंगे, आप उसका जवाब सर, देंगे आप तो आंसर हम लोगों को एक उत्तर मिल सेकंड जाएगा। में कंप्लीट करने दीजिए सर। मैं ये कह रहा था कि साइंटिस्ट का कोई कंसोर्टियम हो सकता है, CONSORTIUM, कंसोर्टियम हो सकता है साइंटिस्ट का, कोई लेबोरेटरी हो सकती है जिसने ये सारी केमिकल प्रोसेस बनाई हो। मैं किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहता यहाँ पर, प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि आने वाली जो यंग जनरेशन होगी, पढ़ी लिखी जो जनरेशन होगी, वो ना तो मोहम्मद पे बात करेगी ना राम पे, वो बात करेगी डीइज्म पे। डीइज्म वर्सेस सस्टेनर तो हट गया, इंटरवेंशन नहीं है, हमें पता लग चुका है। डीइज्म है, प्रॉपर डीइज्म है ये। तो मैं डीइज्म अच्छा, पे बात ऐसा कर भी रहा तो हूँ। हो सकता है आप सर कि ना 1000 हो। साल बाद की बात कर रहे हैं या 500 अच्छा, years की एक बात कर मिनट रहे हैं? साइंस जर्नी जी, एक मिनट सर। प्रिंस चौहान, आप इन्फिनिटी रिग्रेस के बारे में आपको मालूम है क्या होता है? इनफिनिट, ये हाँ, वो यूनिवर्स भी अनलिमिटेड एक जो मल्टीवर्सेस, इन्फिनिट अनलिमिटेड। रिग्रेस ही है जितना। तो क्रिएटर कहाँ जाके रुक जाता है? तो एक सवाल है, अगर आप किसी क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हो तो क्रिएटर के पास इंटेलिजेंस कहाँ से आई, और वो क्रिएटर क्रिएशन से पहले क्या कर रहा था? ये भी सवाल तो खड़े होंगे ना फिर, जब आप क्रिएटर को एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने पूरा वर्ड बोला है, कंसोर्टियम ऑफ डीएसटी क्रिएटर, कंसोर्टियम मैंने अच्छा वर्ड सर, यूज करा ऐसा है। भी तो हो यार, सकता है ना कि ना हो। ऐसा हो सकता है ना कि ना हो। बिल्कुल हो सकता है। मैं कब प्रूफ हाँ, मैं तो मैं फिर कब कह बात रहा ही हूँ कि खत्म हो 100%। गई सर। फिर बात ही खत्म हो गई। ह्यूमन जी उसमें कुछ क्या चैट बात आई करना। थी, पढ़ दीजिए उनको प्लीज, हाँ वो हाँ हाँ, यार बोल चलिए जाएगा। काफी टाइम हो गया, वो चाहे सुपर चैट भी पीछे चली गई तो काफी देर हो गई सर थी। प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है हमारे पास अभी हम मतलब ये नहीं जान पाए कि बिग बैंग से पहले क्या था। जब बिग बैंग से पहले का रीजन पता चल जाएगा तो वे जितने भी क्रिएशनिस्ट हैं वो आके पूछेंगे कि भाई इसके पहले क्रिएटर है। फिर जब उसका कॉज पता चल जाएगा तो फिर क्रिएशनिस्ट आके कहेंगे कि इसके पहले क्रिएटर है। तो ये इन्फिनिट रिग्रेस हो रहा है। आप कहाँ क्रिएटर को इस्टेब्लिश करोगे? अच्छा, क्रिएटर का साइज क्या है, ये क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप जानकारी दीजिए। अभी तक हम लोग जानकारी देते रहे, हम नहीं, लोग आपसे जानना चाहते हैं मैं आपकी जो है सोच क्या है क्रिएटर के प्रति, वो क्लियर कीजिए, सबको, पूरे पैनल को क्लियर कीजिए। जी जी, मैं ना ह्यूमन विद साइंस सर के जो कहा कि टाइम नहीं है, तो मैं भी बस ब्रीफ में खत्म कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं यहाँ पे कुछ प्रूव करने नहीं आया, और दूसरी बात ना तो मैं टुन्नी और मोमिनों की तरह बोंगे नहीं मारता कि भाई मैं कुछ प्रूव करने आया हूँ। तो ये जो क्रिएटर का साइज है वगैरह, ये मैं बोंगे नहीं मारूंगा। मेरा बस यहाँ पर ये था कि आने वाली जो यंग जनरेशन है उसमें डिबेट होगी डीइज्म, कंसोर्टियम ऑफ डीइज्म, क्रिएशनिस्ट पर वर्सेस इस पर। आप क्रिएशनिस्ट पे नहीं होगी सर, आप परेशान मत होइए। मेरा क्रिएशनिस्ट पता देखिए, आने वाली प्रिंस जी, जनरेशन नहीं प्रिंस सर होगी, मेरे ख्याल से प्रिंस काफी जी, इस पे बात नहीं होगी। हाँ प्रिंस, मैं लास्ट आपको एक बात कहूंगा बस, सिर्फ ज्यादा नहीं समय लूंगा आपका भी मैं। देखिए प्रिंस जी, समस्या क्या है? किसी क्रिएटर पे बहस हो, चर्चा चले, बातचीत चले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है? जिन क्रिएटर्स के ऊपर यहाँ पे लाठियां चलती है, डंडे चलते हैं, गोलियां चलती है, बम चलते हैं, प्रॉब्लम उनसे है। ठीक है, हम उन पे ही बात करेंगे, हमारी प्रायोरिटी वही है। आप हमेशा वही इंटरवेंशन सस्टेनर इन्हीं पे यार बातें करेंगे ना, कि जो आप बोलोगे हमारे कोई समाज की इंटरवीन कर रहा समस्या है। मौजूद है, जो अरे हमारे समाज की यार, मौजूदा समस्या है, हम उसकी बात करेंगे ना भैया। अरे प्रॉब्लम सर, आज की हमारे है यार। समाज का ये हाल है कि और जो जातियां हैं उससे तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो जो यार बताओ, वहां पहुंच के ब्रह्मांड के बाहर की बात हाँ, करने लगे, बताओ है ना, हमारी वो समस्या जो तो भैया आज गणजी है उसको दूध पिला रहे हैं हम लोग, तो इससे हाँ, तो निकल नहीं पा रहे हैं सर।
मतलब हम कितनी ऐसे समाज देखिए, से हम अभी क्या बात करें, आप बताओ। अभी बताओ, आज मैंने चलिए जो वीडियो एक्चुअली चलाया था ह्यूमन बीइंग साइंस स्टार्टिंग में, सर ठीक है, आप मेरे प्रिंस जी सुनिए नहीं, प्रिंस जी एक सर, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और आप सुन प्रिंस जी एक आप मिनट रुक जाइए। आप प्लीज। ह्यूमन बीइंग साइंस सर, आप 100 साल जिए, मैं 50 साल बाद, अगर हम दोनों 100 साल अगर जीते हैं ना, मैं 50 साल बाद आता हूँ आपसे, ये डिबेट चेंज होने वाली है। आप हमेशा सस्टेनर इंटरवेंशन की बात करते हैं, ये मैं इसका कोई वेट तोड़ करूंगा नहीं है, आपका। इसका कोई तोड़ नहीं है, सोल्यूशन नहीं है इसका कोई। मैं चाहता हूं कि डिबेट, ये बहस खत्म हो जाए, लोग सुधर ये जाएं। खत्म हो लोग अभी तो डॉक्टर यार एमबीबीएस गोबर खा रहा था सुबह, अभी हमने जब स्टार्ट किया ना ये, हाँ तो एमबीबीएस सही तो बात गोबर है। खा रहा था। बताइए, आप कह रहे कि चेंज हो जाएगा 10-50 साल में, अरे लग रहा है गाय का कि पेशाब पी रहे हैं सर लोग। बताओ, और वो नहीं गोबर गटक गया पेशाब के साथ। एमबीबीएस अच्छा, ये आप सनातनी 500 एमबीबीएस था। करोड़ से मिल रहे हैं। कंसोर्टियम ऑफ बताइए, साइंटिस्ट बताएं क्या उनको, और बताओ। सर गणेश जी उसको दूध पी कैसे गए थे एक समझ, बार हमारे यहाँ गणेश जी समंदर दूध में पी क्या गए। समझाएं, अरे अब यार उसको मेरी क्या बात सुनो समझाएं। प्लीज। प्रिंस जी ने है ना, प्रिंस जी ने बहुत हाई लेवल की बेस्ट छड़ी, अच्छा लगा, बहुत क्वालिटी की बात की, और वो कहीं कट्टर भी नहीं है, वो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बहस आगे बढ़े थोड़ी सी, ये जो अभी के हैं ना, ये खत्म हो जाए, चल आगे बहस बढ़े, चलेगा। अंधविश्वास बहुत खत्म हो जाएंगे इससे। लेकिन मामला वही होगा जब क्रिएटर की बात होगी, लोग अपने अपने अल्लाह को, ईश्वर को फिट करेंगे उसमें। बिल्कुल मानव उसी की राज जड़ जी, है। यहाँ समस्या मानव राज जी, मैं कोई हाँ जी। कसम खा के कह रहा हूँ, कसम, अपनी कसम, मैं अच्छा, किसी आप को ये यहाँ पे कसम खा अल्लाह के और बताइए, 50 डेटा साल लगा बाद के अरे होगा ना सर, वैसे भी, आपसे ये बात तो कौन, छोड़ो आपसे फिर अभी। क्लेरिफिकेशन आपसे कौन मांग रहा है? आप सबसे पहले नहीं, तो पहले आप आप जो आप सबने मुझे एजुकेटेड, सुनिए सुनिए तो टुन्नी सर, समझ लिया, आप सबने एक मुझे। मिनट सुन। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको कब गलत नहीं कहा क्या समझा, टुन्नी आपको मम्मी गलत नहीं हूँ? समझा, लेकिन सुन हम कह लीजिए रहे हैं कि पहले इस चीज की जरूरत आप नहीं है, इस बहस की जरूरत नहीं है, हम ये कह रहे हैं। आप हम आपको जो गलत नहीं सर, समझ रहे। पहले तो सर आप एजुकेटेड हैं, देखिए पहले तो आप कंपेयर तो पहले आप एक विशाल बैलेंस करिए। सर संजनी जी, एक लाइन पे बोल दूं बस, कि पहले तो आप एक कंप्यूटर का कंपैरिजन कर रहे हैं क्रिएटर से। इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आलू का कंपैरिजन बालू से कराना, जो कि है ही नहीं। कंपैरिजन नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा था मैं। कंपेयर ही आपने किया था, आप सुन लीजिएगा वीडियो, आप कंपेयर ही कर रहे थे, बार बार आप वही पर्सनल कंप्यूटर का और कंप्यूटर का सीपीयू का बार बार आप उससे कंपेयर कर रहे थे। आप सुन लीजिएगा जाके, पहले कंपेयर तो आप पहले सही से करिए, कंपेयर ही गलत कर रहे हैं आप। नहीं, वहां वहां ये जो कंपेयर नेचर नहीं आप कर रहा पहले हूं। आपका, एक सुनिए और सुनिए बात, सुनिए एग्जांपल दे सुनिए, रहा था। अगर एक सेकंड, एक विशाल, एक सेकंड, आप ये जो क्लेम कहाँ से डेटा आपने पढ़ा है कि डिबेट चेंज हो जाएगी, कहाँ आपने कुछ कहाँ पढ़ा है, कहाँ से आप क्लेम कर रहे हो यार ये नहीं, डीएसएम पे आ आप जाएगी? नहीं, वो पता है क्या, मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों के साथ इतने टुन्नी मोमिन आए, आप लोगों को आदत हो गया है कि वही नहीं, बातें हमने करनी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मेरा रिपीट बात रिपीट सुनिए, बातें करनी मैं है। नहीं नहीं मैं किया यहाँ मेरा पे बात एक सुनिए मिनट पहले। लूंगा। साइंस हाँ, ह्यूमन विद साइंस में 1 मिनट लूंगा यहाँ पे। जी जी जी। ये भाई साहब जो भी बात कह रहे हैं, ठीक यही बात जो है, मेरे पर एक एमजी करके बंदा आया था, ठीक यही बात करके मुझसे डिबेट किया। फिर उसने बेचारे को 10 वीडियो सफाई देने के लिए बनानी पड़ी, और उसने फिर जाकर दूसरी जगह पे वही वेद रामायण महाभारत की बात कर रहा है, और यहाँ पे आके ठीक एग्जैक्टली यही बात कर रहा था, मैं वेद को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, एग्जैक्टली वही कंप्यूटर से कंपेयरिंग कर रही है। तो इनका कहना बिल्कुल सही है कि फ्यूचर में कुछ हम लोग जो हैं वो डिबेट, नास्तिकों से डिबेट करने के लिए इस तरह के आर्गुमेंट करेंगे, लेकिन वास्तव में वो, जैसे गुलजार जी ने कहा कि फिट तो वहीं पे अपने नबी को ही करेंगे, अलग जगह बिल्कुल, जाके। ये वही बात है, आ जाती है, जैसे कॉन्शियसनेस वाली बात चलती है ना, और एक क्रेडिट वाली कंसोर्टियम बात चलती है। कंसोर्टियम हाँ, कंसोर्टियम नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं समंदर में जब कॉन्शियसनेस। हाथ डालते ना, मछली अरे जब दिखते हैं सुने छोटी आंख से, प्रिंस जी, यार सुनिए आप तो सही। क्रॉस जी टॉक आपके कर अंदर रहे हो, अरे ज्ञान क्रॉस बहुत टॉक है, सुनिए बहुत करते हो, आप लग सुनो, अंदर रहा है सर, क्रिएटर सुन घुसा लिया हुआ करें, है, आपके नहीं अंदर सर तो सुन लिया करें क्रिएटर नहीं प्लीज, आ गया, आप क्रॉस टॉक बहुत करते हो। नहीं, क्रॉस प्लीज टॉक नहीं, यार सुन लिया करें, प्लीज यार सुन लिया समंदर में करें। जब हाथ डालते हैं ना, तो हम छोटी मछली वाली आंख यही बोलते हैं, ये कौन आ गया। तो हम भी मछलियां हैं छोटी छोटी, मल्टीवर्स के बाहर पता नहीं कौन से इंटेलिजेंस काम कर रही है, हमें नहीं यार पता ना। यहाँ से मल्टीवर्स पहले आप अरे तो यार अरे पहले मल्टीवर्स मल्टीवर्स हाइपोथेसिस है भाई मेरे। देखे, ये बात वही आ जाती सर है आप ना, कि जैसे YouTube वीडियो ना देखना कॉन्शियसनेस थोड़ा की आड़ कम में करो। लोग हाँ जी, ये व्हाट्सएप इनको ना मैं बोल इंस्टॉल रहा हूँ, करो ना प्रिंस सबसे जी पहले को। तो, व्हाट्सएप ओके इंस्टॉल। हाँ,